हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 40 के सवालों को हल करने वाले हैं। बच्चों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, देखिए पहला सवाल। एक टोकरी में 13,220 लीचियाँ हैं। देख पा रहे हैं, एक टोकरी में इसमें कितना है? 13,220 लीची है। 5 टोकरियों में कितनी लीची होंगी? तो इसमें 13,220 है, इसमें 13,220 लीची है। इसी प्रकार सभी में 13,220 लीची है। इसको हम लोगों को हल करना था, 5 टोकरी में कितनी है। आइए बच्चों, एक चीज़ समझते हैं। मान कर चलिए एक टोकरी में 52 लीची रहती, ठीक है। अगर पूछता आपसे 5 टोकरी में कितनी लीची है, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ता? एक टोकरी में 52 है तो हमें क्या करना पड़ता? सबको जोड़ना पड़ता। तो दूसरी टोकरी में भी 52, तीसरी टोकरी में कितना रहता? 52, चौथी टोकरी में 52 और पांचवी टोकरी में 52। आपस में सबको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ कर देखें, 2 2 4 6 8 10, 10 का 0 हासिल में 1, 5 10 15 20 और एक 25 और एक 26, 260 लीची होती। आज समझ में, सब टोकरी में जितना लीची है सबको आपस में जोड़ना था। अगर बच्चों और एक तरीका है, जैसे कि एक टोकरी में 52 लीची है, तो इसको हम लोग 5 से गुणा करते, क्योंकि 5 टोकरी में निकालना था। तो 5 से गुणा कीजिएगा, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल में 1, और फिर ये 5 से 5 को गुणा करेंगे, 5 5 25 और एक 26, 260। देखिए बच्चों, कितने आसानी से निकल गया। हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग इसका आंसर 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एक प्लस कर कर और एक गुणा कर कर। तो कौन सा बच्चों आसान है? गुणा करने में बहुत ही जल्दी, समय भी नहीं लगता और आंसर चल आता है। तो इसीलिए इस टाइप के सवाल को हम लोग जोड़ ना कर कर हम लोग किसका यूज करते हैं? गुणा का यूज करते हैं। आए बच्चों समझ में? आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। जैसे बोला है, एक टोकरी में 13,220 लीचियाँ है, 5 टोकरी में कितनी लीची होंगी? तो हमें 13,220 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? एक टोकरी में लीचियाँ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम लोग को उतार देना है। 13,220 लिख दिए। तो 5 टोकरी में कितना है? 5 टोकरी में लीचियाँ हैं, तो इसको 5 से गुणा कर रहे हैं। तो गुणा कर कर देखिए बच्चों, 5 को 0 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 0 होगा। तो 0 यहाँ पर उतर गया। अब ये 5 को ये 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं हम लोग। तो 5 दूना 10 होगा। तो 10 का 0 हासिल में 1 आएगा। अब ये 5 को ये 2 से गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10 और ये 1 11 होगा। 11 का 1 हासिल में फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा। 5 का पारा 3 मरतबा पढ़ेंगे, 5 तिया 15, 15 और एक 16, 16 का 6 हासिल में 1 होगा। उसी प्रकार 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और एक 6, ये 6 रहा। तो आंसर कितना आया हम लोगों का? 66,100। ये हमारा आंसर रहा। हम लोग इसको अगर जोड़ कर लिखते, 13,220 को 5 बार जोड़ते हैं, तब हम लोग का आंसर आता। उससे अच्छा है हम लोग गुणा कर लें। आए बच्चों समझ में? इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अगले पेज में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में एक टोकरी में पान के 12,335 पत्ते हैं, वैसे ही 7 टोकरी में पान के कितने पत्ते होंगे? तो इसी प्रकार एक टोकरी में 12,335 है, तो हम लोग 2 कंडीशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 7 बार जोड़ें या फिर इसको 7 से गुणा कर दें। तो कौन सा आसान है बच्चों? 7 से गुणा करना। तो आइए बच्चों, लिखना किस तरह है? तो एक टोकरी में पान के पत्ते हैं, एक टोकरी में पान के पत्ते हैं, लिखे हैं कितना?
12,335 यहाँ लिख दिए। वैसे ही 7 टोकरी में निकालना था, तो 7 टोकरी में पान के पत्ते हैं, जो ऊपर लिखा गया है उसी को नीचे उतार दिए हैं। सिर्फ एक की जगह क्या करना है, 7 का निकालना है। तो 7 निकालेंगे हम लोग, तो 7 से यहाँ पर गुना कर रहे हैं हम लोग। तो 7 से गुना जब कीजिएगा, 7 का पहाड़ा 5 मरतबा पड़िएगा तो 35 होगा। 7 का पहाड़ा 5 मरतबा कितना होगा, 35 होगा। तो 35 का 5 यहाँ लिखेंगे और हासिल में कितना होगा, 3 आ जाएगा। अब 7 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे, 7 या 21, 21 और 3 को जोड़ने से कितना होगा, 24। 24 का 4 हासिल में 2 होगा। उसी प्रकार अगले सवाल देखेंगे। 7 का पहाड़ा 3 मरतबा फिर से पढ़ेंगे, तो 7 या 21, 21 और 2 23 होगा। 23 का 3 लिखेंगे, हासिल में फिर 2 आएगा। 7 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 14 होगा। 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल में 1 आएगा। 7 एकम 7, 7 और 1 8। ये रहा आंसर हम लोगों का 86,345। तो पान के पत्ते कितने हैं 7 टोकरी में, 86,345। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा गया है। एक ट्रक 8,201 अनारस लेकर जलपाईगुड़ी से कलकत्ता गया है। इस प्रकार 12 ट्रकों द्वारा कितने अनारस ले जाया जा सकेगा। तो कितना ट्रक में, 12 ट्रक ले जाया जा रहा है। एक ट्रक में 8,201 अनारस है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर किए थे इस पद्धति से, द्वितीय पद्धति से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग पहले द्वितीय पद्धति से निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए, तो पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या 1 और 2। तो जब भी इस तरह रहे 2 अंक की संख्या, तो पहले आखिरी वाला अंक दाहिने तरफ के अंक से पहले सभी को गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 से गुणा करेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे। तो आइए गुणा करते हैं हम लोग। 2 से 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा। उसके बाद गुणा करना है हम लोगों को 2 से 8 से, तो 16 होगा। 6 और 1 16। आए बच्चों समझ में। अब हम लोग 1 से गुणा करेंगे। जब भी 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस का निशान दे देंगे। आखिरी अंक में हम लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, आखिरी अंक में नहीं लिखना है। इसी प्रकार जैसे 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 होगा। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 4 के नीचे जो आएगा। और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, जो 6 के नीचे लिखाएगा। और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। आए बच्चों समझ में। तो इसी प्रकार आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसीलिए 2 उतर जाएगा। और 0 1 को जोड़ने से 1 होगा। 4 और 0 को जोड़ने से 4 होगा। और 6 और 2 को जोड़ने से 8 होगा। 1 और 8 को जोड़ने से 9 होगा। तो आंसर कितना हुआ, 98,412। आया बच्चों समझ में। हम लोगों को गुणा करने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद वाला जब अंक से गुणा करने जाएंगे तो हम लोग आखिरी वाला अंक के नीचे कुछ भी संख्या नहीं लिखेंगे। तो उससे अच्छा है तो हम लोग एक क्रॉस निशान दे दिए। ठीक है, उसी प्रकार आपस में गुणा कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। आइए बुक में ये जो मेथड दिया गया है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक ट्रक में जाएगा 8,201 अनारस, तो 12 ट्रक में जाएगा। 8,201 को 12 से गुणा किया गया, जो कि यहाँ पर भी वही है। इसमें मेथड में क्या किया गया है, इसको पहले 2 से गुणा किया गया है 8,201 को, जो कि हम लोग यहाँ पर किए थे। तो इसको गुणा कर कर लिखना था, तो आप लोग लिखिए 2। आइए बच्चों गुणा कर कर देखते हैं। जैसे कि हम लोग 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा।
और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर 10 है तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, 10 का 0 हासिल में 1 होगा, 10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुणा करने से 0 आता है। तो हासिल में 1 था तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 1 हो जाएगा। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, 20 का 0 हासिल में 2। 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80, 80 2 82, 82। आपस में जोड़ना है, 2 और 0 को जोड़ने से 2 होगा, 0 और 1 को जोड़ने से 1 होगा, 4 को 0 से जोड़ने से 4 होगा, 6 और 2 को जोड़ने से 8 होगा, 1 और 8 को जोड़ने से 9 होगा। आया बच्चों समझ में? इस प्रकार हम लोगों को हल करना है। तो ये था हम लोगों का द्वितीय पद्धति। इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और यहाँ पर ये भी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, यह आसान है सॉल्व करने का पद्धति। तो हम लोग हर सवाल को द्वितीय पद्धति से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है। एक मोटरसाइकिल का दाम 35,225 रुपये है, तो 2 मोटरसाइकिल का दाम कितने होंगे? तो हमें लिखना है कि यहाँ पर जो लिखा है इसी को उतार देना है। जैसे एक मोटरसाइकिल का दाम है तो रुपए को यहाँ पर लिख देना है 35,225, और 2 मोटरसाइकिल का दाम है, यहाँ पर गुना कर जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो आइए बच्चों गुना करते हैं। जैसे कि 2 से 5 को गुना करेंगे 10 का 10 होगा, 0 10 का हासिल में 1 होगा, और 2 को 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4 और 1 5 होगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर 2 को 5 से गुणा करना है, 2 5 10, 10 का 0 हासिल में 1, और फिर 2 से 3 को गुणा करेंगे 6, 6 1 7। ये रहा आंसर 70,450 रुपये। तो 2 मोटरसाइकिल के दाम कितने होंगे? 70,450 रुपये। इस प्रकार हम लोगों को हल करना है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दामोदर नदी के किनारे एक किसान ने 2,572 तरबूजों को उपजाया, मतलब उसको उगाया 2,572 तरबूज। एक तरबूज का दाम 22 रुपये है। एक तरबूज का दाम 22 रुपये है, तो उन तरबूजों को बेचकर उन्हें कितने रुपए मिले? तो एक तरबूज का दाम 22 रुपये है, तो 2,572 तरबूज बेचे हैं, तो क्या करना है? 2,572 को 22 से गुणा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग? एक तरबूज का दाम है 22 रुपये, जो कि यहाँ पर है, तो 2,572 तरबूजों का दाम होगा। 2,572 को 22 से गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए हम लोग इसको सजा लेंगे। रफ में हम लोग सजा लेते हैं, सजाकर उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा, तो हम लोग रफ में साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा 2,572 तरबूज को गुना करना है 22 से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साइड में रफ में लिख लीजिएगा दाहिनी तरफ में आप लोग। मेरे पास यहाँ जगह है इसलिए यहीं पर लिख ले रहा हूँ। तो पहले हम लोग 2 अंक हो गया, तो लास्ट अंक से हम लोग शुरू करेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये सभी को गुना करना है। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 मरतबा तो 4 होगा। 2 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो 14, 14 का 4 लिखेंगे, हासिल में 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 10 होगा। 10 और 1 11, हासिल में 1 होगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा। आए बच्चों समझ में? अब देखिए बच्चों, अब हम लोग ये नंबर से गुणा कर चुके हैं, अब इस नंबर से गुणा करना है।
तो गुना करने के लिए यहाँ पर क्या करें, आखिरी अंक के नीचे क्रॉस का निशान दे देंगे, क्योंकि ये आखिर से नहीं लिखा है, क्योंकि आखिर वाला से हम लोग ये गुना कर चुके हैं। तो आइए फिर 2 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 2 को 7 से गुना करेंगे 14, 14 का 4 हासिल में फिर 1 होगा, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल में 1 होगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 1 5, इस प्रकार 5 लिखाएगा। अब इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, जोड़ने से कितना होगा, 4 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 4 आ जाएगा, और ये 4 और ये 4 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 8, 1 और 4 को जोड़ने से 5 होगा, 5 और 1 को जोड़ने से 6 होगा, और यहाँ पर 5 नीचे चला आएगा, तो कितना होगा 56,584। तो ये हमारा आंसर है, इसको यहाँ पर लिख देंगे 56,584 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। आए बच्चों समझ में? आज हम लोग पेज नंबर 40 के सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। आइए बच्चों, देर ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में।